नमस्कार विद्यार्थियों, आदर्श शिक्षा समिति जयपुर द्वारा संचालित ऑनलाइन क्लासेज में मैं श्री राम सेन, प्रधानाचार्य उच्च माध्यमिक आदर्श विद्यालय किशन गढ़वाल आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। विद्यार्थियों, हमारा जो प्रदेश राजस्थान है वो अपनी विशिष्टता के कारण संपूर्ण जगत में विख्यात है। राजस्थान की पावन धरा पर समय समय पर अनेक महान हस्तियों ने जन्म लेकर इस मायड़ भूमि का मान बढ़ाया है। विद्यार्थियों, राजस्थान में एक महान गौरवशाली जाति पाई जाती है जिसको हम सब चारण जाति के नाम से जानते हैं। चारण जाति संपूर्ण समाज में अपनी विशिष्ट कृतित्व के लिए विख्यात है। ऐसा माना जाता है चारण जाति के लोग शक्ति के उपासक हैं और माँ शक्ति की कृपा से माँ शारदे का, माँ सरस्वती का विशेष आशीर्वाद इस जाति के लोगों को प्राप्त है। इस जाति के लोगों ने प्राचीन काल से ही अपनी रचनाओं द्वारा इस देश, प्रदेश और समाज के साहित्य की सेवा की है। चारण जाति में महान कवि चंद्रप्रदायी का जन्म हुआ। दूसरा आढ़ा, कानदान कल्पित, विजयदान देथा, करपाराम खिड़िया जैसे महान व्यक्तित्व इसी चारण कुल में जन्मे हैं। हमारे हिंदी साहित्य के समालोचकों ने और विशेष तौर पर डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने जो हिंदी साहित्य का सर्वप्रथम जो आदिकाल है इसको चारण काल माना है, अर्थात चारणों द्वारा इस काल में रचनाएं की गई। विद्यार्थियों, आज की वीडियो में हम कक्षा 10 के हिंदी विषय में सम्मिलित पाठ्यक्रम के पाठ 5 कृपाराम खिड़िया का अध्ययन कर रहे हैं। विद्यार्थियों, कवि कृपाराम खिड़िया खिड़िया शाखा के चारण कवि थे और उपलब्ध प्रमाणों के आधार पर यह हमें ज्ञात होता है कि इनके पिता जगराम जी खराड़ी गांव, जो वर्तमान पाली जिले में है स्थित है, वहां के निवासी थे। कवि कृपाराम खिड़िया अपनी प्रतिभा और विद्वता से समकालीन समाज में विख्यात थे। सीकर नरेश देवी सिंह जी और उनके पुत्र राव राजा लक्ष्मण सिंह जी ने उनकी कवि प्रतिभा और उनकी विद्वता से प्रभावित होकर महाराजपुरा और लक्ष्मणपुरा गांव की जागीर कवि कृपाराम जी खिड़िया को प्रदान की। कवि कृपाराम जी खिड़िया का रचना काल 1864 विक्रम संवत माना जाता है। कृपाराम जी खिड़िया की जो रचनाएं हैं उनमें मुख्य रूप से 3 रचनाएं मानी जाती है: राजियाला सोरठा, चाल कनेसी, अलंकार ग्रंथ। राजियाला सोरठा एक काव्य ग्रंथ है, चाल कनेसी नाटक है और अलंकार ग्रंथ इनका साहित्य संबंधी ग्रंथ है। इनमें राजियाला सोरठा ही उपलब्ध ग्रंथ हमें प्राप्त होता है। राजियाला सोरठा की रचना के विषय में प्रसिद्ध है कि कृपाराम जी खिड़िया एक सेवाभावी, कर्तव्य परायण, विश्वास पात्र एक उनका सेवक था राजा राम, जो कि निसंतान था और वो हमेशा उदास रहता था। एक दिन कृपाराम जी ने अपने सेवक राजा राम से पूछा, राजा राम तो इतना उदास क्यों रहता है? राजा राम ने बताया कि महाराज, हे कविराज, मेरे एक ही चिंता है जो मुझे खाई जा रही है कि जब मैं मर जाऊंगा तो मरणोपरांत, मृत्यु के पश्चात मेरा कोई नाम लेवा भी इस धरती पर नहीं होगा। ये मेरी विशेष चिंता है।
कवि कृपाराम जी ने अपने सेवक राजा राम को आश्वस्त किया कि मैं एक काव्य रचना करूंगा और उस काव्य रचना से तुम्हें अमर बना दूंगा। तो अपने सेवक राजा राम की चिंता को दूर करने हेतु और उसे काव्य रचना द्वारा अमर बना देने हेतु राजियारा सोरठा की रचना कवि कृपाराम जी ने की। इसकी विशेषता ये, राजियारा सोरठा में कवि कृपाराम जी ने प्रत्येक सोरठे में अपने सेवक राजा राम को राजिया कह करके संबोधित किया है। प्रत्येक सोरठे में, प्रत्येक पद में राजा राम का राजिया संबोधन हमें जरूर मिलता है। राजियारा सोरठा राजस्थानी भाषा में संबोधन नीति काव्य की प्रथम रचना मानी जाती है और इसमें लगभग 140 सोरठे मिलते हैं। राजियारा सोरठा काव्य में डिंगल भाषा का प्रयोग हुआ है। इसमें सोरठा छंद तथा वेण सगाई मुख्य अलंकार है। अपनी सहजता, सरलता, सरसता एवं प्रसाद गुण युक्तता के कारण राजियारा सोरठा लोक समाज में बहुत प्रसिद्ध है। समाज के सहृदय सामाजिक प्राणी कवि कृपाराम खिड़िया द्वारा रचित राजियारा सोरठा को बड़े चाव से पढ़ते हैं, सुनते हैं, समझते हैं, मनन करते हैं, चिंतन करते हैं और आत्मसात करते हैं। कवि कृपाराम जी खिड़िया ने अपने जो काव्य है, अपना काव्य राजियारा सोरठा, इसमें हिम्मत में प्राकरण का महत्व हमें बतलाया है, सद संगति का लाभ हमें बतलाया है, आपदा से पूर्व प्रबंधन का जो विशेष महत्व होता है उसका इन पदों में, इन सोरठों में जिक्र किया है। मनुष्य को वाणी का प्रयोग हमेशा सोच समझ कर और मधुरता से ही करना चाहिए। इस बात का भी ज्ञान कृपाराम जी खिड़िया ने इस पाठ के द्वारा, इस पाठ में सम्मिलित सोरठों के द्वारा हमें दिया है। आदर्श समाज में हमेशा गुणों का सम्मान होना चाहिए, ऐसा इन सोरठों में बतलाया गया है और इनसे संबंधित आदि अनेक नीतिपरक शिक्षाएं प्रस्तुत पाठ में उपलब्ध सोरठों के आधार पर जो कृपाराम जी खिड़िया है उन्होंने हम सबको दिए। विद्यार्थियों, आपको करनीय कार्य में राजियारा सोरठा जो कृपाराम जी का काव्य ग्रंथ है उसकी विशेषताएं लिखनी है और इस पाठ परिचय में इन सोरठों की क्या विशेषता इन्होंने बतलाई है उनको अपने नोटबुक में उतारना है। इससे आगे का भाग हम अगले वीडियो में शिक्षण करेंगे, अध्ययन करेंगे। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। जय भारत, जय।